और ये सचिन पायलट जी को सीएम बनाने के लिए कर रहे हैं 2028 में हर हालत में। करौली से जगन्नाथपुरी कर लिए, अब ये तीसरा धाम है, इसके बाद बद्रीनाथ, 4 धाम हो जाएंगे। पायलट उच्च गुणवत्ता वाले नेता हैं। राजस्थान की राजनीति में अक्सर समर्थन रैलियां, नारों और रणनीतियों की जरिए दिखता है, लेकिन करौली से निकली एक आस्था ऐसी भी है जो राजनीति और भक्ति का अनोखा संगम बन गई है। ये कहानी है करौली के संत स्वामी राजगिरी महाराज की, जो कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना लेकर तीसरी बार कनक दंडवत यात्रा पर निकल पड़े हैं। 17 फरवरी 2026 को करौली से शुरू हुई ये कठिन और आस्था से भरी यात्रा द्वारकापुरी तक जाएगी। संत रोजाना करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक दंडवत यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक वे लगभग 175 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, जबकि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी अभी भी बाकी है। इस दौरान जब संत स्वामी राजगिरी महाराज सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र के मोटुका गांव पहुंचे तो वहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भोजन की व्यवस्था भी की। स्वामी राजगिरी का कहना है कि जनता का राजा वही होना चाहिए जो गरीब का दर्द समझे और सभी वर्गों को साथ लेकर चले। दिलचस्प बात यह भी है कि बीएसपी तक पढ़े स्वामी राजगिरी महाराज कभी टीवी सीरियलों में भी काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे 4 धाम की दंडवत यात्रा पर निकले हैं, जिनमें से 2 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और तीसरी यात्रा जारी है। संत ने विश्वास जताया कि 2028 के चुनाव में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आस्था और विश्वास से शुरू हुई अनोखी यात्रा राजस्थान की राजनीति में भी कोई नया संदेश देगी? सचिन पायलट की दीवानगी युवाओं में काफी देखने को मिलती है, तो युवाओं में भी देखने को मिलती है, लेकिन बात करें इस बार दीवानगी मिली है सचिन पायलट की संतों में। एक संत जो कि लगातार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने इसको लेकर परिक्रमा कर रहे हैं और अपना हठ योग में लगे हुए हैं। राजगिरी जी महाराज है जो कि करौली से द्वारकाधीश की यात्रा पे है। हमारे साथ महाराज मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए महाराज, बात करें क्या हठ योग है आपका? यही है, 4 धाम दंडवत परिक्रमा कर रहा है, ये हठ योग ही है। और इसके बाद भी है हमारे पास यत्न जो नहीं बता सकते हम। और ये सचिन पायलट जी को सीएम बनाने के लिए कर रहे हैं 2028 में हर हालत में। देखिए ये आपका दूसरा है, अब तक आपने कितनी कर ली है, क्या कहेंगे? ये हमारा तीसरा है। इससे पहले हमने गंगोत्री से रामेश्वरम और करौली से जगन्नाथपुरी कर लिए है। अब ये तीसरा धाम है, इसके बाद बद्रीनाथ, 4 धाम हो जाएंगे। अभी इसमें हम सोमनाथ जी भी जाएंगे और उसमें पंच केदार और बद्रीनाथ करेंगे। पायलट साहब को ही क्यों चुना है? पायलट साहब क्या है, एक बहुत ऊपर नेता है, बहुत ऊपरी सोच है, वो जाति विवाद से परे है बहुत, और लोगों के दर्द समझने वाले हैं, इसलिए हमने उन्हीं को चुना है। क्योंकि जो ऑफलाइन में फिर भी इतने मशहूर हैं और उनके गुण हैं, कभी किसी की टिप्पणी में वगैरह ये सब इससे बहुत दूर है, तो इस हिसाब से जो है पायलट उच्च गुणवत्ता वाले नेता हैं, पॉलिटिक्स लीडर। पायलट गरीबों का दर्द समझते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल दर्द आपने किस तरीके से देखा, किस तरीके का आपने पायलट को लेकर मानते हैं इसमें? देखिए, आप किसी भी आदमी को देखिए, जब तक रहेगा पार्टी में, सत्ता में रहेगा, सत्ता देवी होती तो उसके पीछे लोग घूमते हैं। लेकिन पायलट जी के पास ना कोई सत्ता है ना कुछ है, लेकिन फिर भी लोग उनके यहाँ भीड़, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, भीड़ इतनी भीड़ रहती है, मतलब तो यही तो दर्द समझने वाला होता है। पायलट साहब की विधानसभा क्षेत्र में है आप? हाँ, अभी तो विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। तो जो है यहाँ से आप गुजर रहे हैं, क्या किस तरीके का लोगों का देखने में मिला? आप यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? ये हमारा यहाँ नहीं, इनकी विधानसभा में नहीं, हम जो राजस्थान में जहाँ से चले हैं वहां से ही उनकी दीवानगी तो मशहूर है, बढ़िया है उनका। जो बस इस बार दुआ कर रहे हैं इन लोगों से कि परमात्मा से कि उन्हें सीएम बनाने का जो है कार्य करें। दीवानगी युवाओं में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार संतों में भी दीवानगी है। देखिए, तरवर फल नहीं खाते, सरोवर पिए नहीं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ तो है नहीं,
ना हम उनसे मिले आज तक, ना कोई बात। हम तो सिर्फ राजस्थान की जनता की भलाई देख रहे हैं कि जब योग्य राजा होगा तो प्रजा खुशहाल रहेगी, जब योग्य राजा नहीं होगा तो प्रजा कहाँ से खुशहाल रहेगी। देखिए, बात करें सर, आपने बीएससी की और बीएससी के बाद में एक संत, देखिए मेन जीवन का उद्देश्य ये तो यही है, भोग भोजन नींद और भय, ये तो आपको किसी भी जन्म में किसी भी योनि में चले जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन परस्वार्थ भजन सिर्फ इसी मानव योनि में आप कर सकते हैं और इसके अलावा कोई साधन नहीं है। बड़े भाग मानस तन पावा सर्व दुर्लभ ग्रंथन गावा, तो ये जो है आप इसी योनि में कर सकते हैं। इसलिए देवता इस जन्म के लिए तरसते हैं कि हम परस्वार्थ और भजन कर, नर योनि में हो सकता है बाद बाकी तो भोग भोजन तो ये तो किसी में भी योनि में कर सकते हैं आप। तो इसलिए हमने यही जो भगवान का भजन। बात करें सर, कलयुग में इन दिनों एक ऐसा मामले भी आ रहे हैं जिसमें जो रियल संत है वो चुप से गए हैं। रियल संत वही मैं बता रहा हूँ ना, चाटुकारिता देश में क्या है, भटकता युवा और एक लालच की पकड़ बन गई है। तो लोग क्या सोचते हैं, वो पैसे वाला है तो हमें भी पैसे वाला कर देगा, वो है तो ये कर देगा वो कर, लेकिन सब अपने अपने कर्म से जीते मरते हैं। कोई किसी को ना पैसे वाला करता है ना कोई गरीब करता है तो अपना कर्म और भगवान करता है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, करता है तो भगवान और कर्म करता है। लेकिन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे हम तो कि सभी युवा सोच समझ के अपनी जिंदगी के फैसले अच्छे करें, परमात्मा का भजन करें, कर्तव्य करें, न कि किसी के फालतू लालच और उसको न करें। सिर्फ सनातन की परंपराओं को अपनाएं, न पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागें और अपना फायदा खुद चुने, न कि किसी के पद चिन्हों पर चलने से कोई फायदा होगा। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार ढल गई चाटुकारिता में चली गई तो फिर वो चली जाएगी। तो अपने फैसले खुद करें, सनातनी परंपराओं को अपनावें और सही फैसला लें और सही चुने। बिल्कुल, ये राजगिरी जी महाराज थे जिन्होंने बोला कि सनातनी परंपरा का निर्वहन करें और पायलट मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर लगातार इनकी यात्रा है और चल रही है और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, कई जगह पर इनका स्वागत किया गया है। खजोर गुजर, पंजाब केसरी टोंक।